ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्रीहरि विष्णु की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम सुनेंगे देवशयनी एकादशी से जुड़ी वो पावन कथा जो हमें दान, सत्य, विनम्रता और भगवान के प्रति अटूट समर्पण का संदेश देती है। कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा अवश्य बरसती है। सतयुग में राजा विरोचन के पुत्र महादानी राजा बलि का राज्य था। राजा बलि केवल महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि सत्य के पालन करने वाले, अपने वचन पर अटल रहने वाले और अपनी प्रजा से पिता के समान स्नेह करने वाले धर्मात्मा राजा भी थे। उनके राज्य में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। चारों ओर सुख, समृद्धि और खुशहाली का वातावरण था। प्रजा उनके न्याय और उदारता की प्रशंसा करते नहीं थकती थी। समय बीतता गया और अपने पराक्रम, तप तथा परिश्रम के बल पर राजा बलि ने एक एक करके तीनों लोकों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। उनके प्रभाव से देवताओं का तेज भी फीका पड़ने लगा। यहाँ तक कि देवराज इंद्र को भी अपना स्वर्गलोक छोड़ना पड़ा। जब देवताओं ने स्वयं को असहाय पाया, तब वे सभी भगवान श्रीहरि विष्णु की शरण में पहुँचे। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, हे पालनहार प्रभु, राजा बलि धर्मात्मा अवश्य हैं, दानी भी हैं, लेकिन अब तीनों लोकों के स्वामी बन बैठे हैं। इस कारण सृष्टि का संतुलन डगमगाने लगा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। भगवान विष्णु सब कुछ जानते थे। वे राजा बलि के सद्गुणों से भी परिचित थे और उनके मन में कहीं न कहीं उत्पन्न हो रहे सूक्ष्म अहंकार को भी देख रहे थे। तब भगवान ने विचार किया कि अब समय आ गया है जब राजा बलि की परीक्षा लेकर संसार को ये बताया जाए कि सच्ची महानता शक्ति में नहीं, बल्कि त्याग और समर्पण में होती है। उसी समय महर्षि कश्यप और माता अदिति के घर भगवान विष्णु ने वामन रूप में अवतार धारण किया। उनका स्वरूप एक तेजस्वी, दिव्य और अत्यंत मनोहर बाल ब्राह्मण का था। उनके मुखमंडल का तेज ऐसा था कि जो भी उन्हें देखता, उसकी दृष्टि वहीं ठहर जाती। एक दिन राजा बलि एक विशाल यज्ञ का आयोजन कर रहे थे। उस यज्ञ में दूर दूर से ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और अनेक अतिथि पहुंचे थे। राजा बलि ने संकल्प लिया था कि आज उनके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ वापस नहीं जाएगा। जो भी कुछ मांगेगा, उसे अवश्य प्रदान किया जाएगा। तभी उसी सभा में एक दिव्य आभा से प्रकाशित छोटे से ब्राह्मण बालक का आगमन हुआ। जैसे ही वह बालक यज्ञ मंडप के समीप पहुंचे, वहां उपस्थित सभी लोगों की दृष्टि उन्हीं पर टिक गई। वातावरण में एक अद्भुत शांति और दिव्यता फैल गई। राजा बलि स्वयं अपने सिंहासन से उठे, आगे बढ़कर उस बाल ब्राह्मण का आदरपूर्वक स्वागत किया, उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, हे ब्राह्मण देव, आज मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि आपके चरण मेरे यज्ञ में पड़े हैं। कृपया बताएं, मैं आपकी कौन सी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। आप जो भी मांगेंगे, मैं बिना किसी संकोच के आपको अर्पित कर दूंगा। राजा बलि के मधुर और विनम्र वचनों को सुनकर वह तेजस्वी ब्राह्मण बालक मंद मंद मुस्कुराए। उनके शांत मुख पर अद्भुत दिव्यता झलक रही थी। उन्होंने अत्यंत सरल स्वर में कहा, हे राजन, मुझे न तो स्वर्ण चाहिए, न रत्न, न हाथी, न घोड़े और न ही विशाल राज्य। यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं, तो केवल 3 पग भूमि का दान दे दीजिए। ये सुनते ही पूरी सभा आश्चर्य में पड़ गई। अनेक लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे। कुछ लोग मन ही मन मुस्कुराने लगे कि इतना प्रतापी राजा और इतनी छोटी सी मांग। स्वयं राजा बलि भी क्षण भर के लिए चकित हुए। उन्होंने प्रेमपूर्वक कहा, हे ब्राह्मण कुमार, आपकी आयु अभी बहुत छोटी है, इसलिए शायद आपको अपनी आवश्यकता का अनुमान नहीं है। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ। आप चाहें तो असंख्य गौएं मांग लीजिए, सोने के पर्वत मांग लीजिए, नगर और ग्राम मांग लीजिए, जीवन भर का वैभव मांग लीजिए। केवल 3 पग भूमि मांगकर इतना बड़ा अवसर व्यर्थ मत कीजिए। तब उस दिव्य बालक ने गंभीर किंतु मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे राजन, मनुष्य को उतना ही ग्रहण करना चाहिए जितनी उसे वास्तव में आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक प्राप्त वस्तु भी कभी कभी मोह और अहंकार का कारण बन जाती है। मेरे लिए 3 पग भूमि ही पर्याप्त है। उधर राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य उस दिव्य बालक को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। अपने तपोबल से उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्रीहरि विष्णु हैं, जिन्होंने वामन रूप धारण किया है। उनके मुख का रंग बदल गया। वे तुरंत राजा बलि के समीप आए और धीमे स्वर में बोले, राजन, सावधान हो जाए।
यह कोई सामान्य याचक नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। यदि आपने इन्हें दान देने का संकल्प कर लिया तो यह अपने 3 पगों में आपका समस्त वैभव ले लेंगे। सोच समझकर निर्णय लीजिए। गुरु की बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें राजा बलि पर टिक गईं, लेकिन राजा बलि के मुख पर न भय था न संशय। उन्होंने शांत भाव से अपने गुरु की ओर देखा और अत्यंत विनम्रता से बोले, गुरुदेव, यदि वास्तव में स्वयं भगवान मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य मेरे जीवन में और क्या हो सकता है। धन, राज्य और ऐश्वर्य तो क्षणभंगुर हैं, परंतु भगवान का सानिध्य दुर्लभ है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। यदि एक बार दान देने का संकल्प कर लिया है तो उसे हर परिस्थिति में निभाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ ही क्यों न त्यागना पड़े। राजा बलि के इन वचनों ने वहां उपस्थित सभी लोगों को भावविभोर कर दिया। उनके मन में भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा और अपने वचन के प्रति अडिग निष्ठा स्पष्ट दिखाई दे रही थी। इसके बाद राजा बलि ने विधिपूर्वक जल लेकर दान का संकल्प किया। जैसे ही उनके संकल्प की पवित्र धारा भूमि पर गिरी, उसी क्षण एक ऐसा अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ जिसे देखकर पूरी सृष्टि विस्मित रह गई। जैसे ही दान का संकल्प पूर्ण हुआ, उसी क्षण वह छोटे से वामन ब्राह्मण का स्वरूप बदलने लगा। देखते ही देखते उनका शरीर विराट होता चला गया। उनका तेज चारों दिशाओं में फैल गया। उनका मस्तक आकाश से भी ऊपर पहुंच गया। उनकी भुजाएं दिशाओं को स्पर्श करने लगी और उनके चरणों से संपूर्ण पृथ्वी कांप उठी। ये दिव्य दृश्य देखकर सभी देवता, ऋषि, मुनि और वहां उपस्थित लोग आश्चर्य और भक्ति से भर उठे। राजा बलि भी समझ गए कि उनके सामने स्वयं जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु विराजमान हैं। भगवान ने अपने पहले चरण में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया। दूसरे चरण में स्वर्गलोक और समस्त आकाश भी समा गया। अब तीसरे चरण के लिए कोई स्थान शेष नहीं बचा। तब भगवान ने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। 2 पगों में तो संपूर्ण सृष्टि समा गई। अब बताओ, मैं अपना तीसरा चरण कहाँ रखूं? भगवान के ये वचन सुनकर राजा बलि के चेहरे पर भय नहीं बल्कि अद्भुत शांति और संतोष दिखाई दिया। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर अपना मस्तक झुका दिया और अत्यंत विनम्र भाव से बोले, प्रभु, अब मेरे पास देने योग्य कुछ भी शेष नहीं है। यदि मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करनी है तो अपना तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरा मान, मेरा सब कुछ आपका ही है। राजा बलि का ये समर्पण देखकर भगवान श्रीहरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना तीसरा चरण राजा बलि के सिर पर रखा और उन्हें सुतल लोक का अधिपति बना दिया। सुतल लोक कोई दंड का स्थान नहीं बल्कि अत्यंत दिव्य, सुखमय और वैभवशाली लोक माना गया है। वहाँ न भय है, न दुख और न ही किसी प्रकार का अभाव। भगवान ने कहा, हे बलि, तुमने दान, सत्य और वचन पालन की ऐसी मिसाल प्रस्तुत की है जो युगों युगों तक संसार को प्रेरणा देती रहेगी। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। राजा बलि ने विनम्र भाव से उत्तर दिया, प्रभु, मुझे न धन चाहिए, न राज्य और न ही किसी प्रकार का ऐश्वर्य। मेरी केवल एक ही इच्छा है कि आपके चरणों का सानिध्य मुझे सदैव प्राप्त होता रहे। भगवान श्रीहरि विष्णु मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। मैं तुम्हारे इस निष्काम प्रेम और अटूट भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं स्वयं सुतल लोक में तुम्हारे साथ निवास करूंगा और अपने भक्त के वचन की मर्यादा सदैव बनाए रखूंगा। इसी दिव्य प्रसंग के कारण ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु योगनिद्रा में प्रवेश करते हैं। यही पावन तिथि देवशयनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद 4 मास तक चातुर्मास का समय चलता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवउठनी या प्रबोधिनी एकादशी कहा जाता है, उस दिन भगवान पुनः योगनिद्रा से जागृत होते हैं। इसलिए देवशयनी एकादशी का व्रत और इसकी कथा सनातन परंपरा में अत्यंत पुण्यदायी मानी गई है। जो श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान श्रीहरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस दिन व्रत, पूजा और कथा का श्रवण करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भगवान की कृपा का वास बना रहता है।